शनिवार को साझा संस्कृति मंच की ओर से बनारस के नागरिक समाज के सदस्यों ने उपवास किया। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध की वजह से गाजा में मर रहे बच्चों के लिए यह उपवास कार्यक्रम किया गया। उपवास स्थल पर युद्ध के खिलाफ शांति के समर्थन में लोकमत तैयार करने की गरज से हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। सिगरा स्थित उपवास स्थल पर लोगों के बीच बातचीत रखते हुए गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता जागृति राही ने बताया कि बीते 1.5 साल से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई लगी हुई है। जानो माल का खूब नुकसान हुआ है। आसपास और स्कूली तक पर सैन्य कार्रवाई हो रही है। डरावना है एकदम से कि बच्चे बम के साए में भूखे पेट पल रहे हैं। आंकड़े कह रहे हैं कि गाजा में 90% बच्चे एक बार से अधिक भोजन नहीं कर पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल सहायता नहीं पहुंचाई गई तो अगले 48 घंटे में 14,000 बच्चों की जान जा सकती है। फादर दयाकर ने कहा, हम हिंदुस्तानी घर आए मेहमानों को खिलाकर खाने वाले संस्कार के हैं। वासुदेव कुटुंबकम कह के हम पूरी दुनिया को अपना घर बतलाते रहे हैं। विश्व शांति की भावना हमारी प्रतिदिन की प्रार्थना का हिस्सा रहा है। फिलिस्तीन में शांति सद्भाव यात्रा पर भारत की ओर से गाजा जा चुके डॉक्टर अनूप शमिक ने कहा कि रोजाना कम से कम 500 मदद के ट्रकों की ज़रूरत है, जबकि इजराइल फिलहाल केवल 5 से 10 ट्रकों को ही प्रवेश की अनुमति दे रहा है। ऐसे में गाजा की स्थिति हर दिन बदतर होती जा रही है। इजराइल गाजा की लड़ाई के बीच बेचारे बच्चे भूख से क्यों मरे? एक बार सोच कर देखें, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसका क्या दोष? अभी हम भारत पाकिस्तान के बीच एक युद्ध की स्थिति से गुजरे हैं। सोचकर सिहरन होती है कि युद्ध की गोली बम मिसाइल बच्चों को निशाना बनाती तो। लैंगिक मुद्दों पर काम कर रहे दखल संगठन की डॉक्टर इंदु पांडे ने हम और आप कुछ लोग उनके लिए कुछ बड़ा नहीं कर सकते। न हम युद्ध रोक सकते हैं, न ही राजनीति बदल सकते हैं, लेकिन हम चुप नहीं रह सकते। इसलिए गांधी की राह पर हम एक दिन का उपवास रख रहे हैं। ये उपवास उस पीड़ा को अपने भीतर उतारने की एक कोशिश है जिसे गाजा के बच्चे हर रोज जी रहे हैं। हम चाहते हैं कि उपवास को देखकर दुनिया की अंतरात्मा जागे, नेताओं को शर्म आए, इंसानियत की नींद टूटे। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वह गाजा के इस संकट को तत्काल संबोधित करें। नेहरू जी की गुटनिरपेक्ष नीति के अनुरूप भारत को संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर तत्काल युद्ध विराम और निर्बाध सहायता आपूर्ति की मांग को और मजबूती से उठाना चाहिए। हम मांग करते हैं कि भारत सरकार भोजन, दवाइयां और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करे ताकि गाजा के बच्चों को बचाया जा सके। उपवास में मुख्य रूप से जागृति राही, एकता शेखर, प्रवीण सतीश सिंह, डॉक्टर धनंजय त्रिपाठी, रविशेखर, डॉक्टर अनूप शमिक, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, जुबैर, राम जन्म नीति, आसिम शांतनु, अरविंद, दिवाकर, अजीत, प्रमोद, जयंत, अनिल, वल्लभाचार्य पांडे, जितेंद्र, विनय वंदना, प्रबुद्ध, जमालुद्दीन, उनके मुख्तार, आदिल दिशा, छात्र संगठन बीएचयू से ध्रुव और मुकुल, प्रेरणा कला मंच से फादर दयाकर, फादर प्रवीण इत्यादि शामिल रहे। बच्चों के अधिकारों पे काम करने में मैंने 25 साल बिताए हैं, तो हमें बहुत ही तकलीफ हुई और ये है कि